आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देश व समाज को नई दिशा देने वाले संविधान निर्माता दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। दिल्ली के बादली गांव में अंबेडकर पार्क में प्रमुख समाज सेवी इंदर सिंह बादली नंबरदार की ओर से भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना को देखते हुए गिने चुने लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा के सामने पंचशील प्रज्वलित किया गया। उसके बाद फूलों की माला पहनाकर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद केक भी काटा गया। उपस्थित लोगों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर पर जोर दिया गया। छोटे छोटे बच्चे बाबा साहब का मुखौटा लगाकर जय भीम कहते नजर आए। आइए हम आकाश न्यूज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। आज पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मना रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया है, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ दिल्ली में तो बहुत ही धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बादली विधानसभा क्षेत्र में इंदर सिंह बादली, जो नंबरदार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे पार्क में, जो अंबेडकर पार्क है, वहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर दीप प्रज्वलन किया गया, बाबा साहब को माल्यार्पण किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे अतिथि भी आए हैं जिनका स्वागत भी किया गया है। आइए हम पूछते हैं कि बाबा साहब की जयंती आज मनाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना का भी उस पर असर है? जी सर, क्या नाम है आपका? विकास राणा, मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष उत्तर पश्चिम भारतीय जनता पार्टी से हूँ। सर, आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हालांकि जिस प्रकार से और वर्ष मनाया जाता था, इस बार कुछ कम है। क्या लगता है, कुछ कोरोना का भी असर दिख रहा है? हाँ भाई, सबको सेफ रहना है, घर पे रहना है, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम कराते हैं नंबरदार जी और सब गांव के निवासी मिलके। उसको थोड़ा सीमित संख्या में किया गया है और 2 गज की दूरी और मास्क का जरूरी, इसका पालन हमें करना है और सब घर में सेफ रहना है। तो थोड़ा सा अपने कोरोना का तो असर रहेगा। चूंकि कोरोना काल है, इसके बावजूद भी हालांकि लोगों के अंदर जो है उत्साह कम नहीं हुआ है। क्योंकि बाबा साहब के प्रति उत्साह कभी कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं दिया है, बल्कि दबे कुचले लोगों के लिए एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा सुअवसर दिया है, जिसकी वजह से आज लोग जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़े हुए हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र हो। और भी लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं अरुण दराल हूँ, जिला प्रभारी हूँ उत्तर पश्चिम जिले का, युवा मोर्चा से। सर, आप लोग आए यहाँ पे बाबा साहब के सम्मान में, यहाँ पे स्वागत जो है बाबा साहब को दीप प्रज्वलन किया गया, माल्यार्पण भी किया गया है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बादली गांव का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 2013 के अंदर जिस प्रकार से ये भव्य प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर जी की यहाँ लगाई और हम सब युवाओं को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम उनके दर्शन कर पाए, उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि दे पाए। मैं पूरे देश के युवाओं से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती है, उनके जीवन का अध्ययन करना चाहिए। गांव, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लिए जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन समर्पित किया, पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और आज देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के गरीब और पिछड़े लोगों के लिए जिस प्रकार से एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान, इतना मजबूत संविधान हमें दिया, जिसकी वजह से आज हम खुली हवा में, मुक्त भारत में, एक स्वतंत्र भारत में अच्छे प्रकार से अपने मौलिक अधिकारों के साथ में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से है। और आज इस अवसर पर 2021 में जब हम खड़े हैं, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को इतना बड़ा सम्मान दिया है कि आज उनकी जयंती के अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जिस प्रकार से गरीबों और दलितों के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, हम उन्हें आज कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो बाबा साहब ने दबे कुचले लोगों के लिए, गरीबों के लिए और भी जितने भी नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए एक प्रकाश पुंज के समान है। उनको भूलना
अपना जीवन भूलने के समान होगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। सर, यहाँ पे जो आयोजन किया है, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इंदर सिंह बादली नंबरदार की तरफ से, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कार्यक्रम जो है करने के लिए कितना उनको मेहनत करनी पड़ी, क्या तैयारियां करनी पड़ी है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदर सिंह है, बादली गांव से हूँ। सर, आप आयोजन किया है अभी बाबा साहब को जो जयंती मना रहे हैं आप, इन आपकी तरफ से तमाम यहाँ पे सुविधाएं तमाम देखा हमने, केक भी काटा गया, माल्यार्पण भी किया है, बाबा साहब को जो शॉल भी उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि 2013 से जब से हमारे इस पार्क में बाबा साहब प्रतिमा, हमारे मास्टर आज़ाद सिंह जी उस समय हमारे दिल्ली के चीफ थे और हमारे देवेंद्र राज विधायक जी थे, जिन्होंने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस पे आज भी उनका नाम होता। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो कार्य हम 2013 से करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं, कोविड की वजह से हमने इसको बहुत ही शॉर्टकट में किया है। अब मैं यही ज़्यादा नुक्स कहते हुए यही कहूँगा, जितने मेरे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी आए हुए हैं, जो उन्होंने आपको जो बात बताई है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यही कहूँगा कि भविष्य में भगवान कोविड की वजह से ऐसा ना हो, अगले साल ठीक ठाक हो, हम इसको अच्छी धूमधाम से मनाएं। आज भी इतने साल बीत गए बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए, लोग जो है अंधविश्वास में जी रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा है कि अंधविश्वास नहीं, बल्कि आप स्वयं में अपने आप को ऐसा बनाएं कि आप जो है जहां भी खड़े हों, आपको गिनती जो है औरों के समान हो। तो क्या लगता है कि आज भी जयंती कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया है, या ज़रूरत है और भी हमें बढ़ चढ़कर बाबा साहब के जो नीतियां हैं उनको आगे लाने की? हमारे यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, हमारे पास पूरा गांव पूरा सारा एक है। हमारे यहाँ पर कोई भी समाज जो सारा एक साथ मिल करके, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर पूरा गांव जो खड़ा हुआ है, समाज सब एक है। हमारे यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है और हम बाबा साहब के चरणों पे जो उनका उससे चलते हैं हम जो है। सर वो है, मैं जिला उत्तर पश्चिम युवा मोर्चे में महामंत्री हूँ। बाबा साहब के बारे में यही मैं कहना चाहूँगा कि हमें बाबा साहब से सीख लेनी चाहिए। जो हमारा भारत था, जो पिछड़ा हुआ था, जो भारत के सामने एक बहुत बड़ी एक व्यथा थी कि अब कैसे इसको आगे लेके जाया जाए, बाबा साहब ने अपनी ताकत दिखाई, कलम की ताकत दिखाई, सब समाज को एक साथ कर दिया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आज हम इतनी आगे चल के बढ़ पाए। क्या लगता है अभी और भी बाबा साहब की जो नीतियां हैं या जो उनके उपदेश हैं, उसको अभी और भी सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है? अभी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे चलते हुए आज हम भारत को इतनी तरक्की पे लेते आए हैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है ये दिन सिर्फ आज के दिन ही हो के ना रह जाए, इसको हम पब्लिक के बीच में लेके जाएँ, हर कोई नीतियों पर चले और हर किसी को माने, तो भारत बहुत आगे जाएगा। और भी सम्मानित लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानते हैं बाबा साहब के बारे में। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज यादव है, मैं बादली गांव से ही निवासी हूं और मैं युवा मोर्चे में जिले में महामंत्री हूं। जैसा कि हमारे यहाँ प्रमुख समाज सेवी इंदर नंबरदार जी सभी बिरादरियों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, यादव समाज हो, अपना समाज हो, सबको एकत्रित कर जोड़कर चलने वाले हमारे भाई साहब। ऐसे आज उन्होंने युवा मोर्चा के साथ में भी अपना यहाँ पर प्रोग्राम रखा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। उसमें हमारे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा विकास राणा जी आए हुए हैं। वह हमारे प्रदेश से हमारे वासु रुखड़ प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व से अरुण दराल जी भाई आए हुए हैं, जो हमारे जिला प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं, और हमारे कालू भाई हैं, हमारे और भी गांव के सामाजिक सभी आए हैं। मैं उनका सभी, हमारे जिला महामंत्री कपिल सरोवा जी भी हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने चाहा है, समय समाज सब देश एकत्रित होकर वैसे ही उन्हीं की पदों पर चिन्हों पर चलना चाहेगा। बस यही मैं सभी से आशा करता हूं कि सभी उनकी दिशा दिशाओं पर चलें और अपना देश को आगे बढ़ाएं, और ऐसी हमारी कामना है। जैसा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित कर दिया है आज का दिन, तो उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। किसी भी खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।